नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एक वायरल सेफ्टी ऐप के बारे में। आज टेक दुनिया में एक अजीब और ट्रेंडिंग ऐप वायरल हो रहा है चाइना से, जिसका नाम है आर यू डेड क्वेश्चन मार्क। इस ऐप का बेसिक काम बहुत सिंपल है। आप हर 48 घंटे में आपको चेक इन करने को बोलता है और आपको बस आई एम अलाइव बटन दबाना होता है। अगर आप 2 बार इन 48 घंटे चेक इन नहीं करते तो ऐप आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता है, ताकि कोई सीरियस सिचुएशन हो तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स को तुरंत पता चल जाए। ये वियर्ड लग सकता है, लेकिन अर्बन एरियाज के लोग जहां बहुत लोग अकेले रहते हैं वहां ये एक तरह का डिजिटल सेफ्टी नेट बन गया है। मतलब टेक अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पर्सनल सेफ्टी का भी एक टूल बन रहा है, जो डायरेक्ट यूजर के लाइफ अलर्ट से कनेक्ट होता है। ये ऐप वायरल होना एक बड़ा सोशल टेक इंडिकेटर भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अकेले रहते हुए भी अपनी सेफ्टी को डिजिटली मैनेज करना चाहते हैं। सिंपल मोबाइल इंटरफेस और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ ये ऐप उन लोगों के लिए यूजफुल है जो फैमिली से दूर वर्क लाइफ में बिजी हैं, एल्डर्स जो अकेले रहते हैं या प्रोफेशनल जो रिमोट लोकेशंस में रहते हैं। इनसे सीधा ये मैसेज मिलता है कि मोबाइल ऐप्स सिर्फ मैसेजिंग और शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ सेफ्टी, हेल्थ अलर्ट्स और डेली वेलबींग का पार्ट बन रहे हैं। अगर ऐसे ट्रेंड्स इंडिया और ग्लोबली भी फॉलो होते हैं तो फ्यूचर में ऐसे और भी डिजिटल सेफ्टी प्रोडक्ट्स हमारे फोन्स में कॉमन हो सकते हैं, जिससे आम यूजर्स को इमीडिएट अलर्ट्स और हेल्प मिल सके। अगली न्यूज है अमेजॉन की। टेक और शॉपिंग का परफेक्ट कॉम्बो आज न्यूज हेडलाइन में अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 है, जिसका स्टार्ट डेट 16 जनवरी को सेट है और ऑलरेडी अर्ली डील्स लाइव हो चुकी हैं। इस सेल सीजन में अमेजॉन पर मेजर स्मार्टफोन्स ब्रांड जैसे एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, iQOO और Xiaomi के प्रोडक्ट्स पर हेवी डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, जो बायर्स को फ्लैगशिप और मिड रेंज फोन्स पर बड़ी सेविंग ऑफर करेंगे। ये सेल सिर्फ फोन्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लैपटॉप, स्मार्ट वेयरेबल्स, एक्सेसरीज, होम गैजेट्स और अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ब्लॉकबस्टर डील्स दिखाई दे रही है। इंडिया के मोबाइल यूजर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो अपना टेक विशलिस्ट रेडी रखे और इस सेल के लॉन्च के साथ ही अपने फेवरेट गैजेट्स को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर चेकआउट करे और अपग्रेड प्लान को अर्ली फाइनलाइज करे। डेली यूजर्स को इसी टाइप की टेक सेल्स का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और बैंक पार्टनर्स डील से फाइनल प्राइस बहुत रीजनेबल बन जाता है। स्मार्टफोन के साथ साथ ईयरफोन्स, स्मार्ट टीवीज, फिटनेस वेयरेबल्स और लैपटॉप्स पर भी ऑफर सोल्ड आउट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए टाइम पे विशलिस्ट सेट करना की है। ये सेल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाइब के साथ टेक बायर को एक्साइट कर रही है और मार्केट एनालिस्ट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2026 की पहली बड़ी टेक सेल सीजन स्ट्रॉन्ग बायर्स टर्नआउट जनरेट करेगी। टेक्निकल अपग्रेड्स, ओल्डर डिवाइस रिप्लेसमेंट और गिफ्टिंग प्लान 2026 के स्टार्ट में ये सेल परफेक्ट मूवमेंट बनाती है टू स्पेंड वाइजली और अपना बजट एफिशिएंटली प्लान करें। अगली न्यूज है एक स्मार्ट रोबो डॉग की। आज की एक और बड़ी टेक्निकल ब्रेक थ्रू न्यूज इंडिया से आ रही है, जहां आईआईटी कानपुर और एक्सटेरा रोबोटिक्स ने मिलकर एक एडवांस ह्यूमनॉइड स्टाइल रोबोट नहीं बल्कि एक स्मार्ट रोबोट डॉग नेम स्कॉर्प डेवलप किया है। ये एक लेग्ड मोबाइल रोबोट है जो सिर्फ चल नहीं सकता बल्कि अपना रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑब्जेक्ट को पिक और हैंडल भी कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल रोबोट से इसे काफी एडवांस बनाता है। स्कॉर्प का डिजाइन इस तरह से है कि वो रग टेरेन, स्टेयर्स या डिफिकल्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में बैलेंस बना के चल सकता है, जिससे स्पेशली हजारदस एरिया में ह्यूमन एंट्री के बजाय यूज किया जा सके, जहां गैसेस, फायर या अनसेफ कंडीशन हो सकते हैं। ये रोबोट सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी वर्कहाउस है, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस और सर्वे मिशन और इवन फायर रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस में लाइफ रिस्क को कम करने के लिए रेडी है। इस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर और एप्स में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड रोबोटिक्स में भी ग्लोबल कंपटीशन तक पहुंचा है। स्कॉर्प जैसे सॉल्यूशन लोकल मैन्युफैक्चर कॉस्ट को कम करेंगे और मेक इन इंडिया रोबोटिक्स इकोसिस्टम को स्ट्रांग बूस्ट देंगे, जिससे अपकमिंग स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
मोबाइल यूजर्स और टेक लवर के लिए ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि इंडियन इंजीनियर एआई, सेंसर्स और ऑटोमेशन इंटीग्रेटेड करके रोबोट को प्रैक्टिकल टास्क के लिए रेडी कर रहे हैं। इसी तरह के डेवलपमेंट्स फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज, डिजास्टर रिस्पांस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कस्टम इंडियन सॉल्यूशन को पॉपुलर बनाएंगे, जिससे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आम जिंदगी में और ज्यादा विजिबल होगा। अगली न्यूज है एनवीडिया की। ग्लोबल टेक वर्ल्ड में एक और मेजर अपडेट आज ये है कि चाइना ने एनवीडिया को पावरफुल S200 एआई चिप्स को परचेज करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी है, जिससे एआई हार्डवेयर सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लिसिटी फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है। चाइना का डिसीजन मार्केट को बताता है कि एआई चिप्स के ट्रेडिंग और प्रोक्योरमेंट सिंपल बिजनेस से आगे निकल के नेशनल टेक सिक्योरिटी और रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज का पार्ट बन चुके हैं। S200 एआई चिप्स हाई एंड डाटा सेंटर और एआई ट्रेनिंग वर्कलोड्स के लिए यूज होते हैं और चाइना का इस पे कंट्रोल लगाना उसकी सेल्फ रिलायंस पुश और डोमेस्टिक एआई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। इस स्टेप से इंटरनेशनल एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम पर प्रेशर पड़ता है, जहां कंपनीज और गवर्नमेंट बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई एक्सेस और लोकल रेगुलेशन के बीच। ये डेवलपमेंट एवरीडे टेक यूजर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर होगा, क्योंकि एआई ड्रिवन सर्विसेज और ऐप के परफॉर्मेंस आगे चलकर हार्डवेयर अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग ट्रेंड से लिंक होंगे। अगर मेजर मार्केट्स में हाई एंड एआई चिप सप्लाई चेन्स रेगुलेट हो रही हैं, तो ये क्लाउड एआई सर्विसेज, कंप्यूटिंग कॉस्ट और नेक्स्ट जेन एप्स परफॉर्मेंस पे फ्यूचर प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चाइना के स्ट्रिक्ट कंडीशन ग्लोबल सेमीकंडक्टर पॉलिटिक्स का एक और बिग चैप्टर खोलते हैं, जहां टेक वॉर और सेल्फ सफिशिएंसी स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। यह ट्रेंड एआई एडॉप्शन डायनामिक और ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन को नया शेप दे रहा है, जो मोबाइल एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज की अंडरपाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। अगली न्यूज है सैमसंग की। आज की टेक हेडलाइंस में एक मेजर ग्लोबल ब्रांड न्यूज भी है, जहां सैमसंग के जेबी पार्क ने हाईलाइट किया है कि कंपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल डिजाइन और एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। सैमसंग स्मार्टफोन्स के अलावा स्मार्ट अप्लायंसेस, आईओटी डिवाइसेस और हार्डवेयर सर्विसेज के की प्लेयर के रूप में इंडिया को स्ट्रेटेजिक मार्केट बना रहा है और लोकल डिजाइन इकोसिस्टम को नर्चर कर रहा है। ये इनिशिएटिव सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंडिया के R&D और डिजाइन कैपेबिलिटीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से कनेक्ट करना भी एक प्लान है, जिससे लोकल इंजीनियरिंग टैलेंट्स को बिगर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये पुश इंडिया टेक प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एआई लैब्स और इंडस्ट्रियल टेक हब से जॉब्स, कोलैबोरेशंस और स्किल डेवलपमेंट के न्यू पाथवे ओपन होंगे, जो फ्यूचर टेक वर्कफोर्स को ग्लोबल मार्केट्स के लिए रेडी करेंगे। इंडस्ट्री वॉचर के मुताबिक सैमसंग का फोकस इंडिया पर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनोवेशन पाइपलाइन को स्ट्रेटन करेंगे। मोबाइल यूजर्स के लिए इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनका डिजाइन और परफॉर्मेंस इंडिया की टेक स्किल और लोकलाइज इंसाइट का पार्ट बन रहा है। इंडिया का टेक इकोसिस्टम अब ग्लोबल जायंट के R&D मैप्स पर एक सीरियस डेस्टिनेशन बन रहा है, जो स्मार्टफोन्स और गैजेट्स से आगे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, एआई सॉल्यूशंस और स्मार्ट डिवाइस डिजाइन तक एक्सटेंड होता है। इस टाइप के एक्सपांशन से इंडिया के स्टार्टअप और टेक टैलेंट पूल्स को भी बूस्ट मिलता है और नेक्स्ट जनरेशन टेक प्रोडक्ट्स इंडिया से ग्लोबल स्केल पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।